नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है, जैसे आप सब सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारे चैनल की सभी वीडियोस आपके पास आती रहती हैं। और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उसको ऑन करने का फ़ायदा ये होता है, जब भी हम कोई अपडेट देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन द्वारा वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये है सब्सक्राइब करने का फ़ायदा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सबमर्सिबल मोटर जो है कि बार बार जल जाती है, बार बार जलती रहती है, तो क्या कारण होते हैं जिनसे मोटर जलती है और क्या कमियां आप मोटर के अंदर छोड़ते हैं या मोटर के बाहर की कमियां, वो सारे हम सेटअप बाय सेटअप आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए है, जो किसान भाई है सभी के लिए है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। दोस्तों, सबसे मेन जो पॉइंट होता है मोटर का, पहले तो बताऊंगा मैं बाहर की कमियां जो होती हैं, फिर बताऊंगा मोटर के अंदर की कमियां या मिस्त्री जो होता है, मैकेनिक जो होता है उसकी कमी के कारण, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले बताते हैं कि मान लीजिए आपके खेत में मोटर लगी है, ठीक है, और आपने कर क्या रखा है, गड़बड़ी कर रखी है आपने कि मोटर का जो डायरेक्टली जो कट आउट फ्यूज का जो है गड़बड़ कर रखा है आपने, तो आपकी मोटर जलेगी। देखिए, फ्यूज का मतलब पहले आप समझिए। ठीक है, 3 फ्यूज लगे होते हैं 3 फेस सबमर्सिबल में, इस तरह से। ये इनर तार होते हैं जो ट्रांसफार्मर से आते हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर से डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं 220 वोल्ट यहाँ, 220 वोल्ट यहाँ, 220 वोल्टेज यहाँ। अब करते क्या है, दिक्कत यह है कि जो ये फ्यूज हैं, लोग इनका काम पता क्या समझते हैं, सप्लाई को काटना समझते हैं, जबकि ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। फ्यूज का काम होता है, अगर कोई खराब वोल्टेज आ जाए या एक फेस में वोल्टेज ना आए, तो जो लोड पड़ता है, जो मोटर का जो एम्पियर बढ़ता है, उससे यह बचा लेता है, मोटर को नुकसान होने से बचाता है। ठीक है, बाकी फ्यूज भी उड़ जाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर एक में करंट नहीं आया तो एम्पियर बढ़ने के कारण, मान लीजिए एक में करंट नहीं आया, ठीक है, एक में नहीं आया, और आपका जो स्टार्टर है इन 2 तारों से चल रहा है, इन 2 तारों से चल रहा है, उठ गया है आपका स्टार्टर। ठीक है, ऑटोमेटिक आपने लगा नहीं रखा, तो होगा क्या, ये आपका स्टार्टर है, ये आपका स्टार्टर है, केवल 3 तार लगे होते हैं, एक तार आया नहीं, गड़बड़ी हो सकती है आपकी ट्रांसफार्मर में हो, या आगे से ही वोल्टेज ट्रांसफार्मर को ही नहीं मिल रही हो, तो एक तार यहाँ पे नहीं आया है। या हो सकता है आपने जो फ्यूज लगाया है वो बहुत ज़्यादा लूज था, या एल्यूमिनियम का फ्यूज आपने हल्का लगा दिया जो कि जल गया है, और आपकी मोटर जो है वो फिर इसी पे ही चल रही है। पहले 3 तारों पे चल रही थी, फिर 2 पे चलने लग जाती है। फिर होगा क्या, ये आपकी मोटर है, ठीक है, तो इस कंडीशन में एक तार नहीं आता है, तो यहाँ पे एम्पियर बढ़ जाती है मोटर की, और फिर इन फ्यूज पे लोड पड़ता है। फ्यूज पे जैसे ही फ्यूज पे लोड पड़ता है तो फ्यूज उड़ जाते हैं। फ्यूज जैसे ही उड़ते हैं तो आपकी मोटर जो है जो स्टॉप हो जाती है और जलने से बच जाती है। ठीक है, तो ये होता है फ्यूज का कार्य। ये फ्यूज क्या करते हैं लोग, ये डायरेक्ट जो होता है फ्यूज का ये काम खत्म कर देते हैं, सीधा ही मोटा तार बांध देते हैं, ऐसे सीधा का सीधा। अब सीधा मोटा तार बांधेंगे तो आपका स्टार्टर चलेगा तो मोटर चलेगी, और मोटर चलेगी तो अगर कोई फॉल्ट आया या एक तार में बिजली नहीं आई
तो ये फ्यूज जो है इसका काम तो आपने ख़त्म कर रखा है, ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे और उस कंडीशन में आपकी मोटर जो है वो जल जाएगी। तो सबसे पहली जो मेन प्रॉब्लम होती है वो फ्यूज की होती है, जिस पे ध्यान कोई देता नहीं है। फ्यूज कैसे बांधे वो भी देख लीजिए। फ्यूज हमेशा कॉपर के तार के लगाएं, सिंगल तार, वो एम्पियर के हिसाब से लगाएं। ठीक है, एल्यूमिनियम के जो फ्यूज होते हैं वो स्पार्किंग ज़्यादा करते हैं, कई बार टूट भी जाते हैं, तो उनको आप ना लगाएं। तो ये प्रॉब्लम हुई फ्यूज की। ठीक है, तो पहला कारण हुआ फ्यूज। फ्यूज का आपने जो काम खत्म कर रखा था या आप कमजोर फ्यूज लगा रहे थे, उसके कारण मोटर आपकी जलती है। दूसरा है दोस्तों, स्टार्टर की पत्ती खराब हो जाती है कार बनाने से, स्पार्किंग करने से। ठीक है, तो मोटर के नहीं, स्टार्टर के अंदर पत्तियां होती हैं, इस तरह से 3 पत्तियां ये होती हैं जो कि इधर मोटर में करंट देती हैं। अब ये पत्ती जो है वो प्रॉपर काम नहीं करती, इसमें से 2 पत्ती मान लीजिए भिड़ रही है, एक नहीं भिड़ रही है। तो एक नहीं भिड़ रही है तो स्टार्टर तो आपका ऑन रहेगा, स्टार्टर को ये नहीं पता कि मेरी पत्ती नहीं भिड़ रही, वो तो ऑन रहेगा, उसकी तो कॉइल चालू होनी चाहिए। उसके बाद मोटर के अंदर 2 तारों में ही करंट जाता है, तीसरे का नहीं जाता है, या कभी वो पत्ती टच करती, कभी जाता कभी नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, आपके फ्यूज भी आपने मोटे बांध रखे हैं और आपका स्टार्टर वर्क कर रहा है, 2 तारों में करंट जा रहा है, इस कंडीशन में आपकी मोटर ही जलेगी। ठीक है, एक चीज और होती है, मोटर के अंदर एक रिले होती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि फ्यूज भी ठीक होते हैं, ठीक है, पत्तियां भी ठीक होती हैं, लेकिन जो रिले है वो लोड के हिसाब से, एम्पियर के हिसाब से लगाई जाती है। अब कई लोग क्या होते हैं, रिले को सेट नहीं करते, वो आपकी मोटर के एम्पियर के हिसाब से सेट होती है। अगर उसको सेट आपने नहीं कर रखा है तो वो रिले जो होती है गिरेगी नहीं, कई बार वो गिरेगी नहीं। ठीक है, मान लीजिए आपकी पत्ती यहाँ पे काम नहीं कर रही है, एक पत्ती काम नहीं कर रही है, 2 ही तार जा रहे मोटर में, तो आपका जो स्टार्टर है वो बंद नहीं होगा अगर रिले नहीं गिरी तो। उस कंडीशन में अगर फ्यूज काम आते हैं, अगर फ्यूज भी आपने मोटे बांध रखे हैं, उस कंडीशन में मोटे तार लगा रखे हैं, तो आपकी फिर मोटर जलती है अगर रिले नहीं गिरी तो। ठीक है, तो रिले को सेट करना, तो रिले भी एक कारण है मोटर जलाने का, रिले को सेट करके रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ऑटो स्विच जो होता है बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, ऑटो स्विच का काम यह है कि 3 तार उसमें लगते हैं, तीनों फेस, तभी जाके वो स्टार्टर को चलाता है। ठीक है, अगर ये 3 मान लीजिए इसमें कोई एक तार नहीं आ रहा है तीनों फेसों में से, तो ये मोटर को नहीं, स्टार्टर को ये नहीं चलाएगा। अगर तीनों फेस आते हैं तो ही ये इसको चलाता है। ठीक है, मोटर को चलाता है, लेकिन इसका काम है स्टार्टर को स्टार्ट करना। उसके बाद अगर इसकी पत्तियां खराब हुई, ठीक है, तो इसका काम जो है फिर रिले करेगी, रिले इसको बंद करेगी। ठीक है, अगर रिले नहीं गिरेगी तो भी आपकी मोटर जलेगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं स्टार्टर की तरफ। तो स्टार्टर में क्या होता है और कि ऑयल है कई बार कम हो जाता है, या और ऑयल पे ध्यान देना आप बंद कर देते हैं, सूखा चल रहा है, तो उस कंडीशन में इसकी पत्तियां जल जाती हैं। ठीक है, पत्तियां जलेंगी स्पार्किंग करके, फिर मोटर में कभी करंट जाएगा, 2 तारों में तो जाएगा लगभग, तभी तो आपकी मोटर फिर घुर घुर करती रह जाएगी। ऐसे आप सोचेंगे यार मोटर चल रही है, लेकिन आपकी मोटर में सिर्फ 2 तार जाते हैं, उस कंडीशन में आपकी फिर मोटर जलेगी और एम्पियर बहुत ज़्यादा लेगी। अगर फ्यूज सही है, आपने लगा रखे ठीक ठाक, तो उड़ जाएंगे। अगर आपने डायरेक्ट कर रखे हैं फ्यूज सीधा आपने, तो फिर नहीं उड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है बिजली का, इसके अंदर भी अगर ऑयल की कमी आ जाए या कोई और दिक्कत आ जाए, उस कंडीशन में भी आपकी मोटर जल सकती है। कई बार क्या होता है, देखिए ट्रांसफॉर्मर की प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कि आपकी मोटर में कटआउट लगे हैं, सारी चीज़ें लगी हैं, ऑटो स्विच नहीं लगा।
ठीक है, स्टार्टर है, कटआउट है और ये ट्रांसफार्मर से करंट जा रहा है। ऑटो स्विच यहाँ पे नहीं लगा है। तो यहाँ पे 3 तार आ रहे हैं और आपका स्टार्टर चालू है, मोटर चालू है तीनों तारों से। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे तार जो आप जोड़ते हैं ट्रांसफार्मर पे, उस पर क्या होता है कि एक पॉइंट आपका लूज हो जाता है और ये तार यहाँ से कट हो जाता है। अब यहाँ से कट हो जाता है तो मोटर आपकी 2 तारों पे चलती है और 2 तारों पे चलेगी वो, ठीक है, थोड़ी बहुत देर चलेगी और एम्पियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एम्पियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, एम्पियर ज़्यादा होने पे ये जो रिले होती है स्टार्टर की वो गिरनी चाहिए। अगर आपने रिले को सेट नहीं कर रखा, अगर आपकी रिले नहीं गिरी तो आपके फ्यूज उड़ने चाहिए। अगर आपके फ्यूज भी मजबूत आपने ज़्यादा मोटे लगा दिए हैं तो दिक्कत ये होगी कि फिर क्या होगा कि ना तो आपके फ्यूज जो है वो फ्यूज आपने बने है ही नहीं, वो फ्यूज अगर आपने सीधे ही कर रखे हैं तो मोटे तार लगा रखे हैं तो, और आपकी रिले अगर सेट नहीं कर रखी तो रिले का काम नहीं करेगी। इस कंडीशन फिर आपकी मोटर जलती है, ठीक है। तो ऐसे भी मोटर जलती है बहुत सारे केसेस में। अब बात करते हैं, ये तो थे ऊपर की चीजें, ट्रांसफार्मर हो गया, फ्यूज हो गए जिसको कटआउट बोलते हैं, ऑटो स्विच ऑटोमेटिक हो गया और स्टार्टर की कमी की बात करी। अब बात करते हैं मोटर के अंदर जो हम कमी करते हैं डालते वक्त मोटर में या मोटर के अंदर। तो जो पहली कमी होती है वो ये होती है, जब हम मोटर को डालते हैं तो उसका जो जोड़ होता है मोटर का, उस पर कच्चा रबड़ और टेप, उसको हमें वाटरप्रूफ बनाना होता है और उसको हम वाटरप्रूफ नहीं बना पाते। कई बार उसमें लीकेज रह जाता है, जल्दबाजी में ऐसे ही टेप लगा देते हैं और फिर उसमें अर्थिंग हो जाती है, शॉर्ट हो जाती, शॉर्ट मानी जाती है। फिर आप मैग्नेटोमीटर से भी चेक करेंगे बाहर से तो शॉर्ट आएगी। उस कंडीशन में उस शॉर्ट की वजह से, उस अर्थिंग की वजह से आपकी जो मोटर है फिर वो जलने के उसके चांसेस रहेंगे। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये आपकी जो केबल है, ये नीचे जोड़ लग रहे हैं, ठीक है, एक जोड़ ये है, एक ये है, एक ये, इनमें से कोई एक उड़ जाता है तो आपका स्टार्टर तो पूरा करंट दे रहा है तीनों फेसों में, लेकिन आपकी मोटर में 2 ही तार जा रहे होते हैं। उस कंडीशन में फिर आपकी मोटर जलती है। अगर आपके रिले ने काम नहीं किया, ऑटोमेटिक भी आपकी मोटर को नहीं बचाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक का कार्य है स्टार्टर को चलाना, ना कि आपकी मोटर को, ठीक है। तो आपके अगर फ्यूज हैं ठीक ठाक उड़ने वाले, जो कि लोड पे उड़ जाएंगे ज़्यादा एम्पियर पे, तो वो काम कर जाएंगी। फ्यूज उड़ने के बाद मोटर बच सकती है। टेम पर उड़ गए तो, और रिले टेम पे गिर गई तो स्टार्टर की मोटर बच सकती है, अन्यथा आपकी मोटर फिर जलेगी। या ठीक है, अगर ट्रिप कर गया तो ठीक है, नहीं मोटर आपकी नहीं बचने वाली। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इस जोड़ों को अच्छे से मजबूत लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है, मोटर के अंदर पानी की लीकेज हो जाती है, कमी हो जाती है। कैसे? मोटर जो बार बार खुलती रहती है उसमें से पानी बूंद बूंद करके लीकेज होता है, और जो मोटर चलती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है और पानी बाहर निकल जाता है मोटर का। अब मोटर का पानी बाहर निकल गया तो मोटर बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है, और हीट होने के कारण फिर वो मोटर आपकी जलती है। तो एक ये कारण है। उसके बाद दोस्तों अगला कारण है मोटर का जलने का कि खराब बुशिंग अगर मोटर की है, बुश ठीक नहीं है तो आपकी मोटर फिर जलेगी, ठीक है। या उसके बैरिंग और थ्रस्ट प्लेट की सेटिंग आपने नहीं मिलाई है या कटे हुए हैं तो उसके कारण मोटर आपकी जाम हो सकती है, उस कारण मोटर जलेगी। या फिर जो मिस्त्री जो गड़बड़ करता है, मिस्त्री के कारण मैं बता दूं, खराब बुशिंग, ठीक है, खराब बुशिंग और खराब बेरिंग थ्रस्ट प्लेट को न बदलना, इस कारण भी मोटर आपकी फिर जलती रहती है। और जो मैकेनिक रिपेयर करता रहता है, वाइंडिंग रिवाइंडिंग करता रहता है, मोटर फिर आपकी जलती रहती है। या फिर वो क्या करता है कि जो मोटर के अंदर जो तार डालता है उसकी टर्नें घटा देता है। टर्न अगर टर्न घट गई कॉइल के अंदर तो आपकी मोटर तेज तो चलती है, पानी भी ज़्यादा देती है, मोटर बार बार आपकी जलती रहती है जब लाइट तेज होती है, थोड़ी फुल लाइट आती है उस टाइम, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो मोटर के अंदर जो कनेक्शन की जाते हैं स्टार डेल्टा जो भी, उस पर कच्चा रबड़ और टेप जो है वो ठीक से नहीं लगाया जाता,
शुरू में जब मोटर को चेक करते हैं तो कोई अर्थिंग नहीं आती, कोई शॉर्ट नहीं आता, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें पानी घुस जाता है, फिर मोटर शॉर्ट दिखाती है। उस कंडीशन में मोटर फिर जलती है। ठीक है। और कई जो मैकेनिक होते हैं क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी के तार भी डाल देते हैं, और घटिया क्वालिटी के तार अगर मोटर की बाकी सेटिंग ठीक है तो चल जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है घटिया तार में। लेकिन कई बार लो क्वालिटी के तार डाल देते हैं, साथ में टर्न भी कम कर देते हैं, तब उस कंडीशंस में मोटर फिर जलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बताया कि मिस्त्री जो होता है उसकी कमी के कारण ये जो मोटर जलती है कि मोटर के अंदर सेटिंग अच्छे से नहीं की बेयरिंग की, या बुश नहीं देखे उसने, या बुश थे तो ऐसे ही उसने बस रिवाइंड करके दे दिया, या फिर तार को टर्न पूरे नहीं किए, कम थे तो, या फिर टर्न भी कम थे और तार भी घटिया क्वालिटी का डाल दिया, वो ये दिक्कतें आती हैं। और जो जोड़ हैं वो ठीक से नहीं लगाए, वाटरप्रूफ नहीं बनाए, मोटर को फिट करते वक्त जो पानी की जो सीलें होती हैं, जो रबड़ लगाए जाते हैं वो ठीक से नहीं किए, स्टड अच्छे से टाइट नहीं किए, उस कंडीशन में आपकी मोटर जलती है। ठीक है। और ऊपर मैंने बता दिए थे जो कस्टमर होता है, जो मोटर का ग्राहक होता है, उसकी वजह से जो दिक्कत होती है वो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ्यूज होने चाहिए, और फ्यूज भी जैसे मैंने बताया उस तरह के लगाएं, और स्टार्टर की पत्तियां ठीक होनी चाहिए, तेल पूरा होना चाहिए, रिले को सेट कर ले, ऑटोमेटिक को ज़रूर लगाएं। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मोटर बहुत कम जलेगी, चांसेस बहुत कम रहेंगे जलने के। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई आज की, तो उम्मीद करता हूँ आपको कई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, प्रॉब्लम जिनके कारण मोटर जलती हैं बार बार। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ मिस हो गया वीडियो में तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।